Hello students, today we are going to see a 4th standard English poem, Why English is So Hard. First of all students, we read this poem. After that, we discuss about the detailed meaning of this poem. We will begin with a box and the plural is boxes. But the plural of ox should be oxen, not oxes. You may find a lone mouse or a whole lot of mice. But the plural of a house is houses, not highs. If the plural of man is always called men, why shouldn't the plural of pen is called pen? And I speak of a foot, and you show me your feet, but I give you a boot. Would a pair be called a bit? That one may be that, and three may be those. Yet the plural of hat would never be hose. The masculine pronouns are he, his, and him. But imagine the feminine she, she's, and shim. So, our English, I think you will all agree, is the trickiest language you ever did see. Okay, students, now we discuss about the detailed meaning of this poem. Why English is so hard? This is the title of the poem. Hard means कठिन. English ये कठिन क्यों है? Why यानी क्यों? We can speak Marathi, Hindi very easily. But when we speak English, we get difficult. Then why English is so hard? इंग्लिश हमें कठिन क्यों लगती है? कौन सी बातें हैं जो इंग्लिश में जो हमें कठिनाइयाँ पैदा करती है? ठीक है, हम इस पोएम में देखेंगे. We will see in this poem. We will begin with a box and the plural is boxes. हम बॉक्स से शुरुआत करते हैं. Begin यानी शुरू करना, शुरुआत करना. बॉक्स यानी खोखा. प्लूरल यानी बहुवचन. तो बॉक्स का बहुवचन क्या होता है? बॉक्सेस. बट द प्लूरल ऑफ ऑक्स शुड बी ऑक्सन, नॉट ऑक्सेस. परंतु ऑक्स का जो प्लूरल है, बहुवचन है, वो ऑक्सन होता है, नॉट ऑक्सेस. ऑक्सेस नहीं होता. जबकि बॉक्स का प्लूरल, बॉक्स का बहुवचन बॉक्सेस होता है, उसी तरह ऑक्स का बहुवचन ऑक्सेस होना चाहिए, लेकिन क्या होता है? ऑक्सन होता है. यही कन्फ्यूजन है. But the plural of ox should be oxen, not oxes. Ox का plural क्या है? Oxen है, oxes नहीं है. You may find a lone mouse or a whole lot of mice. आपने यदि एक चूहा देखा तो उसे माउस कहेंगे, और ज़्यादा चूहे देखे तो उन्हें माइस कहेंगे. If you find a one mouse, a lone mouse, you are calling it mouse. But if you found lot of, you should call mice. But the plural of house is houses, not highs. परंतु हाउस का प्लूरल, हाउस का बहुवचन हाउसेस होता है, हाइस नहीं होता. जैसे कि माउस का बहुवचन माइस होता है, वैसे ही हाउस का बहुवचन हाइस होना चाहिए, लेकिन क्या होता है? हाउसेस होता है. यानी ऐसा कन्फ्यूजन है. तो माउस का प्लूरल यानी बहुवचन माइस है, और हाउस का प्लूरल यानी बहुवचन हाउसेस है. इफ द प्लूरल ऑफ मैन इज ऑलवेज कॉल्ड मैन, व्हाई शुडंट द प्लूरल ऑफ पेन बी कॉल्ड पेन? जब मैन के प्लूरल को या बहुवचन को मैन कहते हैं, तो वैसे ही पेन के प्लूरल को या बहुवचन को पेन क्यों नहीं कहते? पेन का प्लूरल पेन्स होता है. एंड आई स्पीक ऑफ ए फुट एंड यू शो मी योर फीट. मैं पैर को फुट बोलता हूँ और तुम मुझे अपने फीट दिखाते हो. यानी एक पैर रहा तो हम फुट बोलते हैं, और दो पैर हम दिखा रहे किसी को तो उसे फीट बोलते हैं. यानी इसका अर्थ ये है कि फुट का प्लूरल यानी बहुवचन ये फिट है. बट आई गिव यू अ बूट, वुड अ पेयर बी कॉल्ड बिट? यदि मैं तुम्हें बूट देता हूँ तो बूट के पेयर को बिट कहेंगे? यानी उसका कहना है कि फुट के पेयर को यदि फिट कहते हैं तो बूट के पेयर को बिट कहेंगे क्या? तो नहीं, बूट के पेयर को बूट ही कहते हैं. दैट वन मे बी दैट एंड थ्री मे बी दोज. एट द प्लूरल ऑफ हैट वुड नेवर बी होज. यदि एक वस्तु है तो उसे दैट कहेंगे, और ज़्यादा वस्तु है तो उसे दोज कहेंगे. परंतु एक हैट को जैसे हैट कहते हैं, यानी टोपी को हैट कहते हैं, वैसे ही यदि ज़्यादा टोपियाँ हो तो उसे होज नहीं कहते. यानी हैट का प्लूरल हैट्स है.
The masculine pronouns are he, his and him. But imagine the feminine she, his and shim. जैसे masculine pronouns होते हैं he, his and him. Masculine यानी पुल्लिंगी, यानी बॉय और मैन, उनके लिए ही, हिज एंड हिम ये प्रोनाउन यूज किए जाते हैं. बट इमेजिन द फेमिनाइन सी, सीज एंड शिम. परंतु कल्पना करिए स्त्रीलिंगी जो प्रोनाउंस होते हैं फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंगी, उनको हम सी, सीज और शिम कहेंगे? नहीं, उनके लिए सिर्फ सी एंड हर होता है. सो आर इंग्लिश, आई थिंक यू विल ऑल एग्री, इज द ट्रिकीस्ट लैंग्वेज यू एवर डिड सी. तो आप सब इस बात से सहमत होंगे कि इंग्लिश एक ट्रिकीस्ट लैंग्वेज है, यानी ट्रिक यूज़ करने वाली लैंग्वेज है. यानी इंग्लिश को यूज़ करना है तो उसकी कुछ ट्रिक्स है जो हमें मालूम चाहिए. इन दिस वे वी कंप्लीटेड दिस पोएम. ओके स्टूडेंट्स, वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद डिफरेंट सब्जेक्ट. तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, टेक केयर.